नमस्कार, डॉक्टर निविया पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर of Sri S.D. Patel Arts and C.M. Patel Commerce College, Anklau. I am participant of UGC HRDC online 16 Guru Dakshata Faculty Induction Program organized from 1st to 13th January 2024 by UGC Human Resource Development Center of Gujarat University, Ahmedabad. I am going to deliver my presentation on human rights, opportunities and challenges. मानव अधिकार, संभावनाओं और चुनौतियाँ। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव अधिकार क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, उसका थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहती हूँ। मानवाधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सामाजिक मुद्दा है जो सभी मानवों को समानता, न्याय और आज़ादी का हक प्रदान करते हैं। ये अधिकार सभी व्यक्तियों को जन्मजात स्वतंत्रता और इज्जत प्रदान करते हैं, जिसमें उन्हें अपने विचारों, धर्म और जीवन शैली के प्रति स्वतंत्रता होती है। मानवाधिकार विश्व में सबसे चर्चा का विषय बना है। मानवाधिकार कुदरत यानी नेचर के द्वारा प्रदान किया गया है, जैसे कि हंसने का अधिकार, पीने का अधिकार, खाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, रोने का अधिकार, नाचने का अधिकार, टहलने का अधिकार, मुस्कुराने का अधिकार, सोने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, ये सब मानव अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकार का जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें 13 आर्टिकल के जरिए विश्व के मानव को मानव अधिकार प्रदान किया गया है। मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन क्या है? मानव अधिकारों की शुरुआत मुख्यतः यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ हुई थी, जो 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित की गई थी और उसकी अमलवारी 1950 से शुरू हुई। यह घोषणा पत्र सभी व्यक्तियों और समाजों को समानता, न्याय और मानवता की आधारशिला प्रदान करता है। यह घोषणा पत्र में शामिल है वो जो स्वतंत्रता और बराबरी, सभी व्यक्तियों को जन्मजात स्वतंत्रता और बराबरी का हक है, इसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा जो है वो है सभी को शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य का हक है। जो लोग न्याय और मानव अधिकारों के लिए संघर्ष करता है, उसे सहायता मिलनी चाहिए। सभी को विचार विमर्श करने, अपने विचार रखने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हक है। अतः यह घोषणा पत्र सभी मानवों को एक समान और न्यायपूर्ण समाज का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। मानव अधिकार के संभावनाओं के किन किन प्रकार है, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। तो सबसे पहले समानता, इक्वालिटी, जैसे कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिलते हैं, जैसे कि जाति, लिंग, धर्म और वर्ग के आधार पर। दूसरा है न्याय, जस्टिस, सभी को न्याय मिलने का अधिकार होता है। सभी व्यक्तियों का विचार, भाषण, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यक्तिगतता में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार होता है।
समाज के सभी व्यक्तियों को समाज में योगदान करने का भी अधिकार होना चाहिए। मानव अधिकार की चुनौतियां क्या है? चैलेंजेस। मानव अधिकारों की चुनौतियां ये है जैसे कि असमानता और भेदभाव। यहाँ खास करके इंडिया में जाति, लिंग, धर्म और वर्ग के अनुसार असमानता और भेदभाव अभी भी है। दूसरा ये है कि लोगों में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी है, जिससे क्या होता है कि लोगों को अपने हक के बारे में पहचान नहीं होती। महिलाओं के समान अधिकारों की प्रोत्साहन और उनके सामाजिक स्थान में सुधार लाने की भी जरूरत है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले जो व्यक्ति है, जो कर्मशीलो है, उसको प्रोत्साहन की, फंड की भी जरूरत होती है। वैसे तो कई सारी चुनौतियां मानव अधिकारों की सुरक्षा और समृद्धि के दिशा में काम कर रही है और समाज में समानता और न्याय के प्रति प्रयास भी करती रहती है। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि रोल ऑफ इंडिविजुअल इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। कर्मशीलों और व्यक्तियों की भूमिका क्या है ह्यूमन राइट्स के बारे में? हम जानते हैं कि मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए कई सारी व्यक्तियों और कर्मशीलों की भूमिका रही है। जैसे कि कोई एडवोकेट है, शिक्षक है, लीगल एक्सपर्ट है, समाज सुधारक है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, साहित्यकार और कलाकार है, धार्मिक गुरु है, मीडिया कर्मी है और पत्रकार है। सामाजिक संगठनों के जो मेंबर्स होता है वो सब अपने तरीके से काम करते हैं और अलग अलग भूमिका भी निभाते हैं। जैसे कि साहित्यकार या कलाकार करते क्या है? तो साहित्य, कला और सांस्कृतिक धाराओं के माध्यम से मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। जो सरकारी अधिकारी है वो क्या करते हैं? तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वे न्याय, पूर्णता और मानव अधिकारों के प्रति समर्थ रहे। वैसे एक शिक्षक भी विभिन्न माध्यमों के माध्यम से मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। निष्कर्ष क्या होता है इसमें? कंक्लूजन क्या आता है? तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि ह्यूमन राइट्स हमारा मूलभूत अधिकार है जो हर व्यक्ति को जन्मजात स्वतंत्रता, न्याय और अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। मानव अधिकारों का पालन करने से सामाजिक समृद्धि होती है और समाज में समानता की भावना बनी रहती है। ये अधिकार समाज में न्यायपूर्ण सुरक्षा बनाए रखने में भी मदद करती है, जिससे अन्याय कम होता है। इन अधिकारों का पालन करने से विश्व भर में शांति और सलामती की भावना भी बनी रहती है। मानव अधिकार सभी को न्यूनतम जीने का अधिकार प्रदान करते हैं और हमारी जो धरोहर है, जो संस्कृति है, उसकी भी रक्षा होती है। इसके अलावा मानव अधिकारों के उल्लंघन कोई करता है तो सरकार ने मानव अधिकार आयोग का गठन किया है, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन को मॉनिटरिंग करती है और उसके खिलाफ कार्यवाही करती है, ताकि दोषी है उसको सजा मिल सके और न्याय हो सके। अस्तु, मुझे ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करने की जो तक मिली, उसके बारे में मैं UGC HRDC ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद का आभार व्यक्त करती हूँ और इसकी वजह से मैं 16
ऑनलाइन गुरुदक्षता फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में मैं जुड़ सकी हूँ। तो थैंक यू ऑल मेंबर्स, सभी सहपाठी अध्यापक मित्रों, थैंक यू, आभार।